जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नमन करना है उपड़ा। चलिए क्या नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, बात दोस्तों, दोबारा से देख लें कि मैंने चुनाव के ऐलान के दूसरे दिन जो वीडियो बनाया था, उसमें यह कहा था कि यह चुनाव मुल्क की आवाम खुद लड़ेगी, कोई चेहरा नहीं होगा। पर तानाशाह ने अपना चेहरा थोपने की तमाम कोशिश करी और बुरी तरह से नाकाम हुए। दलाल टॉमी चैनलों ने एग्जिट पोल तक नरेंद्र मोदी का चेहरा गढ़ा, पर अवाम ने नकार दिया। अपने तमाम वीडियोस में मैंने बताया था कि इतिहास नरेंद्र मोदी के लिए हाशिए पर कोई जगह ढूंढेगा और उनके लिए कोई रिस्पेक्टेबल जगह मौजूद नहीं रहेगी। जीत की निशानदेही करते तमाम चेहरे यकीनन अवाम के भरोसे को दिखाते हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे और भी कई चेहरे हैं। ये डेमोक्रेसी बचाने, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का इम्तिहान था, जिसमें मुल्क की आवाम पास हो गई है। मेरे जैसे छोटे बड़े तमाम यूट्यूबर्स भी पास हुए हैं, जिन्होंने लाख दबाव के बावजूद सच का साथ नहीं छोड़ा। पिछले 7-8 सालों से मैंने तकरीबन हर दिन आप सभी लोगों को सियासी तमाशे की हकीकत से रूबरू कराते हुए जगाने और झिझोड़ने का काम किया है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोगों ने मेरे वीडियो शेयर करे। आज लाखों लोग इस पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को जानते हुए इससे जुड़े हुए हैं। तमाम अनजाने लोग मेरे नाम को जानते हैं। ये रिस्पेक्ट, प्यार और अब ये डेमोक्रेसी की जीत, ये सभी आप सबकी जीत है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। सियासी तमाशे का सफर इसी तरह इंशाअल्लाह जारी रहेगा। वैसे आप लोग को बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने शर्त रखी है, अगर सपोर्ट चाहिए तो अमित शाह को कैबिनेट से बाहर करो। मतलब या तो बीजेपी सरकार बनेगी या फिर अमित शाह मार्गदर्शक मंडल में बैठेंगे। दूसरी तरफ बिहार के दोनों नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तब विस्तारा की 10:40 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। खबर है कि बिजनेस क्लास में सिर्फ यही दोनों रहेंगे। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की जरखेज मिट्टी में नफरत की फसल अपनी जड़ पकड़ ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में सबसे जाहिल हैदराबाद दक्षिण की उम्मीदवार, जो मस्जिद को निशाना बनाकर तीर चलाने का नाटक कर रही थी, वो उड़ता हुआ तीर कई हिस्सों में तकसीम होकर कई बड़े नेताओं में जाकर घुस गया है। सबसे ज्यादा काबिले तारीफ, काबिले एहतराम समाजवादी की इकरा हसन है, जो लंदन से पढ़ाई करके आई और सबसे पहले अपने मुखालिफ सोसाइटी के लोगों से मिलकर वोट मांगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका रिजल्ट बदलने के लिए डीएम पर जबरदस्त दबाव था, मगर बाहर सभी बिरादरी के लोगों की मौजूदगी में हिम्मत नहीं होने पाई। वहीं एरोगेंस की मारी ईरानी पानी में भी नहीं गई, सीधे कीचड़ में जाकर घुस गई हैं। दूसरी तरफ तमाम भक्त चुप्पी साध गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सूने पड़े हैं। शेयर बाजार में 32 लाख करोड़ डूब गए हैं।
अयोध्या ने बीजेपी को फिर उसी तरह सबक सिखाया है जिस तरह बाबरी ढांचा गिरने के बाद सिखाया था। नरेंद्र मोदी को गुजरात के उस बनारस कांठा ने हार का तोहफा दिया है जहां उन्होंने भैंस छीनने वाला जुमला फेंका था। जिस चित्रकूट में राम ने तप किया था वहां से भी बीजेपी का खदेड़ा हो गया है। बनारस में अगर थोड़ा और खेला हो गया होता तो मोदी की जीत का मार्जिन कुछ हजार तक सिमट जाता। नरेंद्र मोदी ने अपने एरोगेंस के चलते प्रभु राम को बेचा, बार बार लगातार। वो कभी राम के पुजारी नहीं बन सके। साउथ इंडिया को जीतने का उनका ख्वाब फिर से पूरा नहीं हो सका और आगे भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को 3 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल ने धूल चटा दी है। यूपी वालों ने फिर बता दिया है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। टॉमी मीडिया और बीजेपी उत्तर प्रदेश वालों को नहीं समझ पाई। जो हैसियत वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की है वही महाराष्ट्र में शरद पवार ने बता दी है। मराठियों ने बखूबी बताया है कि असली एनसीपी और शिवसेना कौन है। दल बदलुओं को लात मार दी गई है। राजस्थान में सचिन पायलट ने अपने दम पर कांग्रेस को फिर लाकर खड़ा कर दिया है जो कमलनाथ नहीं कर सके थे और अपना घर लुटा बैठे। नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए तो वोटरों ने 2 सीटें इंडिया को दे दी। अमेठी में सिलेंडर ही फट गया। अब लोग पूछ रहे हैं स्मृति ईरानी कौन है। बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना और टेनी नाम का आतंक भी हार चुका है। तानाशाह का घमंड चूर चूर हो चुका है। अगले कुछ दिनों में लोग शायद पूछें कौन मोदी। भारत की आवाम ने बता दिया है कि अब उसे जहर नहीं मोहब्बत और भाईचारे की जरूरत है। दलाल टॉमी मीडिया के सहारे मोदी सत्ता के नशे में इस कदर चूर थे कि दशकों की प्लानिंग और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मंसूबा भी पाल लिया था। अब बात रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई और गरीब की ही होगी। अडानी अंबानी को दिया पैसा लौटाना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि बुलडोजर से राज नहीं चलता है। एक नई गोलबंदी बीजेपी के खिलाफ शुरू हो चुकी है और पार्टी के अंदर भी 2 गुजरातियों के खिलाफ गोलाबंदी है। नीतीश कुमार की जुबान से मुख्यमंत्री मोदी यूं ही नहीं निकल गया था। अभी काफी सियासी तमाशा बाकी है। दोस्तों, एक दोस्त ने फेसबुक पर अजगर की कहानी लिखी है, आप लोग को सुनाती हूं। एक लड़की जंगल घूमने गई। उसने वहां एक अजगर के बच्चे को जख्मी हालत में देखा। अजगर बहुत लहूलुहान था, चल नहीं पा रहा था। लड़की ने उसकी मदद को सोचा और उसे घर उठा लाई। उसे अपने साथ रखने लगी, खिलाया पिलाया। अजगर ठीक हुआ और दोनों की दोस्ती हो गई। वो लड़की अजगर को अपने साथ ही बेड पर सुलाने लगी। वक्त गुजरता गया, अजगर बड़ा होता गया। एक दिन अजगर ने खाना पीना छोड़ दिया। लड़की परेशान हो गई। वो लड़की अजगर को लेकर डॉक्टर के पास गई। अजगर की तमाम जांच के बाद डॉक्टर ने उस लड़की से कहा कि इसे जंगल में वापस छोड़ आओ, ये तुम्हारे घर में रहने लायक नहीं है। मगर लड़की को अजगर से प्यार था। वो बोली नहीं, ये घर पर ही रहेगा। बताइए इससे क्या हुआ है, क्योंकि ये कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, वो अपना पेट खाली कर रहा है जिससे वो तुम्हें निगल सके, और जिस दिन इसे लगा कि तुम इसके पेट में आ जाओगी ये तुम्हें निगल लेगा। तो दोस्तों, बीजेपी वही अजगर है। जिसने भी बीजेपी या नरेंद्र मोदी का साथ दिया उसे निगल लिया गया। और ये कहानी शुरू होती है केशु भाई पटेल और हरेन पांड्या से। वहां से होते हुए शंकर सिंह बाघेला, संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह वगैरह वगैरह। ये एग्जाम्पल तो उनकी अपनी पार्टी का है। और बीजेपी को सपोर्ट देने वाली पार्टियों में उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, मायावती, जयललिता, दुष्यंत चौटाला, महबूबा मुफ्ती, के चंद्रशेखर राव वगैरह हैं जिनको बीजेपी ने निगल लिया। खुद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही अजगर का निवाला बन गए थे और कल से पहले इन्हें खत्म मान लिया गया था। ये तो किस्मत है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके मुंह से निकलकर अब उनकी नकेल की लगाम बन गए हैं। मगर इनके सपोर्ट को पाकर मजबूत हुए अजगर इन्हें शिवसेना और एनसीपी के तर्ज पर निगल लेगा, ये एकदम पक्का है। सरकार बनते ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों को लालच दिया जाएगा और बीजेपी में शामिल करा लिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अकेले बहुमत पा चुके हैं।
उन्हें वहां सरकार बनाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। तो बिहार में नीतीश कुमार के पास आरजेडी जैसा भरोसेमंद साथी मौजूद है। जिस भी दबाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए थे, वो दबाव इसी वक्त खत्म है। लेकिन अगर वो बीजेपी को सपोर्ट देते रहे तो वो दबाव कल फिर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार होशियार रहें और दूर रहें, वही उनके लिए बेहतर है। इंडिया गठबंधन में शामिल हों और सरकार बनाएं। साहिब को गुजरात वापस भेजें और अजगर को जंगल में छोड़ आएं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshieAzizKhan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।